नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी का दोस्त राजन पांडे और आप देख रहे हैं आरके सफरनामा। साथियों, मैं लखनऊ डिवीजन में लोको पायलट के पद पर कार्यरत हूं और यह वीडियो जो मैंने बनाया है खासकर उन अपने भाइयों के लिए बनाया है जो इस समय CBT 2 टेस्ट लोको पायलट का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी हाल ही में 2 तारीख और 5 तारीख में, जिसका रिजल्ट 8 तारीख को आया था, उसमें वो लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। उनके लिए खास तौर पे ये वीडियो बनाया गया है। साइको टेस्ट, ये जो आज मेरे वीडियो बनाने का जो टॉपिक है, शीर्षक है साइको टेस्ट, आपको कैसे बिल्कुल इजीली तरीके से एकदम आप कैसे हल कर सकते हैं साइको टेस्ट में जाके, और आपको साइको टेस्ट के लिए कौन सी बुक से पढ़नी चाहिए या फिर कैसे तैयारी करनी चाहिए। परीक्षा में आपके दिमाग में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन उठ सकते हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। लास्ट में वीडियो के अंत में मैं कुछ टाइप्स के जो साइको टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके PDF वगैरह भी डाल दूंगा, लिंक में भी PDF डाल दूंगा। साथ ही साथ जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हैं जो उठ रहे होंगे कि साइको टेस्ट में आप जो भी डर वगैरह है वो सारा डर मैं इस वीडियो के अंतर्गत में निकाल दूंगा। जैसा जैसा मैं बताते जाऊंगा, अगर आप वैसा करते हैं तो हकीकत मानिए 100% आप परीक्षा में। सबसे पहले आपको साइको टेस्ट के बारे में जानना पड़ेगा कि भारतीय रेलवे साइको टेस्ट लेती क्यों है और साइको टेस्ट होता क्या है, जिसके बारे में आपको 100 में से 30 नंबर का आपका मेरिट में भी जुड़ता है ये। तो सबसे पहले जान लीजिए कि साइको टेस्ट होता क्या है। दरअसल होता क्या है कि जब आप रेलवे की लोको पायलट की नौकरी करते हैं तो उस समय जब आप गाड़ी वर्क करते रहते हैं, इंजन वर्क करते रहते हैं, तो कई प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं, चाहे कुछ मिस हैपनिंग्स के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि 2 लाइनों के बीच में ज़िंदगी चलती रहती है। तो उस समय सडन आप क्या डिसीजन लेते हैं, आपका दिमाग क्या काम करता है, उसी के लिए रेलवे आपसे लोको पायलट की भर्ती के लिए ये साइको टेस्ट कराती है। इसके अंतर्गत वो आपसे बुद्धिमत्ता आपकी क्या है, आप कितना सोच पाते हैं, चाहे कितना याद रख पाते हैं, इस साइको टेस्ट के अंतर्गत में वही लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि साइको टेस्ट में होता क्या क्या है और साइको टेस्ट कैसे करते हैं आप। तो वीडियो में साइको टेस्ट के पेपर के बारे में बताने से पहले जो आप लोगों की क्यूरीज रहती है कि हम किस किताब से पढ़ें या ना पढ़ें, उसके बारे में बता दूं। देखिए, साइको टेस्ट के लिए किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बेसिकली आपके मेमोरी के ऊपर होता है कि आपकी मेमोरी जो है वो कितना काम कर रही है, आप कितना सोच रहे हैं, एग्जाम के समय में आपका दिमाग कहाँ पे है, ये उसी के ऊपर आधारित होता है। अगर फिर भी आपको कोई किताब लेना है तो आप किरण पब्लिकेशन है या फिर कतार बुक डिपो है या फिर हम लोग के समय में स्पीडी पब्लिकेशन हुआ करता था, इनमें से कोई भी किताब ले लीजिए, सभी में सेम वही रहता है। पहले जब ऑफलाइन हुआ करता था तो 2 मिनट का समय मिलता था, अभी इसको इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है तो ऑनलाइन में 3 मिनट का समय मिलता है। देखिए, परीक्षा के समय में जब आप जाते हैं तो हमेशा आपका प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क पाएं। जो लड़के 50 से 60 के बीच में है या 60 से 70 के बीच में है, उनके लिए ये साइको टेस्ट ब्रह्मास्त्र हो सकता है। यहाँ से भी 30% नंबर जुड़ते हैं और 30 में से आप जितना ही ज़्यादा पाएंगे उतना ही मेरिट में आप ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जो लड़के 70 से अधिक नंबर पाए हैं वो तो अपने आप को श्योर समझें कि उनकी सिलेक्शन जो है वो श्योर ही है, बस उनको साइको टेस्ट कैसे भी करके पास हो जाना है क्या कि जब आप साइको टेस्ट देने जाते हैं तो उस समय 2-3 बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा। जब भी आप साइको टेस्ट देने जाइएगा, जिस भी शहर में आपका रहे, जैसे दिल्ली, लखनऊ, मुंबई या भोपाल, जहाँ भी आपका एग्जाम पड़े, तो आप सेंटर पे 1 दिन पहले पहुंचने का प्रयास करिएगा और रात भर अच्छे से विश्राम करिएगा, सोइएगा। और जिस दिन आपका पेपर रहे साइको का, उस दिन दौड़ धूप करके ना जाइएगा, क्योंकि मानसिक तनाव या फिर ट्रेवलिंग का तनाव आप लेके जाते हैं तो उस समय एग्जाम पेपर के समय में नींद आती है, और जब नींद आती है तो फिर ये साइको टेस्ट जो है वो गड़बड़ भी हो सकता है। तो विश्राम जरूर करके जाएं, इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि जब आपका मन जो है वो हल्का रहेगा तो जो आप पेपर देंगे उसमें भी आपका मन लगा रहेगा। अब उसके बाद आप पहुंच के परीक्षा स्थल पर। परीक्षा स्थल पे आप जैसे ही जाएंगे आपको कंप्यूटर के सामने बैठा दिया जाएगा साइको टेस्ट के लिए, और आपसे कहा जाएगा
कंप्यूटर में आपकी जो भी रोल नंबर वगैरह रहेगा, चाहे जो भी दिशा निर्देश रहेगा, वो आपको दे दिया जाएगा। अब जो भी उनका दिशा निर्देश रहता है, जो भी वहाँ पे आपका एग्जाम हॉल में आपके एग्जामिनर रहते हैं, वो जो भी दिशा निर्देश आपको देते हैं उसको जरूर फॉलो करिएगा। उसके बाद से आपको पेपर आ जाएगा। हर पेपर में हर 5 सेक्टर आपको करना रहेगा और हर सेक्टर के लिए मैक्सिमम 3 मिनट का समय दिया जाएगा। अब वो 5 सेक्टर कौन कौन से करने रहेंगे, वो 20-30 टाइप के होते हैं। तो मैं कुछ टाइप्स के जो मेन इम्पोर्टेंट होते हैं, जो आते हैं एग्जाम में और 2014 से अभी तक रिपीट कर रहे हैं बार बार, उनके पेपर्स मैं इसी वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, PDF में डाल दूंगा। आप लोग वहां से भी उठा के कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप पेपर देते हैं तो जो भी पेपर में लिखा रहता है ठीक उसी प्रकार से करें। जैसे किसी पेपर में कहा गया है कि ईंटें गिनने हैं, तो ईंटें कैसे गिनने हैं वो ठीक वैसे ही करिए जैसा पेपर में कहा गया है। अगर आप थोड़ा भी लिख से हटेंगे तो ये जो क्षमता वाला एग्जाम होता है, ये गलती बहुत कराता है, तो इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए, मैं अब परीक्षा में जो कुछ टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं उसको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो पहला अभ्यास है, इसमें आता है कि आपको एक मकान दे देगा, उसके नक्शे दे देंगे और उसकी स्थिति को बताना रहता है। ये छोटा नक्शा है, इसमें थोड़ा सा टफ आता है। इसको क्या करना रहता है, अभ्यास करना रहता है आपको। जितने भी तार्किक क्वेश्चंस आएंगे सबको आपको अभ्यास करना रहेगा और बिना अभ्यास का आप कोई भी क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको मकान की संख्या दे दी जाती है। फिर वो पूछा जाता है कि कौन सा, जैसे 11 नंबर पे है, 1 नंबर पे है, D नंबर पे है, इसके बारे में। अब इसके बाद जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछता है उसके तरफ हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। इसको जब आप हल करेंगे किसी भी कोचिंग संस्था से या फिर किताब से, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 10 से 12 तक चित्र दे दिए जाएंगे। जैसे अंगूर हो गया, प्रेस हो गया, टार्च हो गया, गमला हो गया, किताब हो गया। उनके आगे कुछ संख्या लिखी रहेगी और जो ये संख्या लिखी रहेगी इसको सामने याद करना रहेगा आपको। जैसे अंगूर का 28 है, टार्च का 93 है, 17 है। ऐसे ही आपको 12 से 15 या 20 भी संख्या दे दी जाएगी और उनके आगे ये 4-4 अंक दे दिए जाएंगे। इन चारों में से एक ही आर्च रहेगा। जैसे टार्च का मान लीजिए आपको अंगूर का 28 था, तो अंगूर के सामने 28 लिखेंगे। वैसे ही जब आप प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो इसमें ये 2 से 3 मिनट का समय मिलता है। पहले जब ऑफलाइन हुआ करता था 2 मिनट का समय मिलता था, अभी 3 मिनट का मिलता है। 3 मिनट में आपको इन सारे चित्रों को याद करना पड़ेगा और उसके बाद इसका हल करना पड़ेगा। तो अब याद कैसे करना है, मेमोरी कैसे बढ़ाना है, अब उसके लिए आपकी मेमोरी जो है, तार्किक क्षमता वो ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद सही और गलत छांटना होता है। ब्रिक्स वाला भी आता है, तो पहले ब्रिक्स वाला देख लेते हैं हम लोग। तो ब्रिक्स वाले में आपको, जैसे ये जो ईंटा है उसके नीचे 2 ब्रिक्स उससे सटे हुए हैं, तो ए के नीचे 2। ऐसे ही बी के नीचे जो है 3 है, एक सी वाला है और एक ऊपर ई वाला है, एक नीचे बी और सी वाला। तो बी के नीचे 3 वाले सटे हुए हैं, सी के नीचे भी 3 है, डी के नीचे 4 है। तो ईंटा वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है और इसमें लड़के ज़्यादा गलती करते हैं। तो ईंटे वाली की प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत आसानी से हो जाता है। और किसी भी कोचिंग संस्था को अगर आप लोग पकड़ देंगे तो बहुत आसानी से वो करा भी देंगे, या फिर जो किताब आप ये रहेंगे जो मैंने बताया था उससे। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है, दोनों तरफ नंबर दे दिए गए रहते हैं। उसके बाद उसमें से आपको सही और गलत छापना रहता है। अगर दोनों नंबर समान है तो यस, और दोनों नंबर असमान है तो गलत। तो इसमें आप ज़्यादा से प्रयास ये करिएगा कि जो नंबर आपको समान मिले उस नंबर को आपको याद कर लेना है, जितने भी नंबर समान मिले, या फिर जितने नंबर असमान मिले उनको याद कर लेना है। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि जब आप ट्रिक लगाने जाएंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। जैसे पहले में देखिए 48,406 पहला गलत है, तो आप जितने गलत हैं उनको याद कर लीजिए। एक, उसके बाद से 59, 10, 75, 59, दूसरा सही है 935, 905। तो जितने गलत वाले क्वेश्चन हैं उनको याद कर लीजिए। इससे आपका जो समय है वो बच जाएगा। और सबसे पहले मान लीजिए 1, उसके बाद से फिर आपका 4 नंबर गलत है तो 4 नंबर को रट लीजिए। फिर उसके बाद से मान लीजिए आपका
5 नंबर गलत है तो 1 4 5 ऐसे गिनती अपने दिमाग में दौड़ाते जाइए। 1 4 5 8 13 14 15 जितने भी मतलब गलत हैं उनको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कम से कम आपको सही वाले को छोड़ दीजिए एकदम, क्योंकि पहले आप गलत वाला मार लेंगे तो सही वाला तो ऑटोमेटिक मार देंगे आप, जो बचा रहेगा वो सही, आधे गलत आधे सही। तो यानी आपने गलत वाले याद कर लिए संख्या, तो आपको आधा ही तो याद करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं सही गलत दोनों एक साथ याद करते रहूं तो वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत क्वेश्चन मार देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जितने आपके दोनों में समान नहीं मिल रहे हैं गलत वाले, उसको आप याद कर लीजिएगा कि पहला गलत था, तीसरा गलत था, पाँचवा गलत था, सातवां गलत, मतलब इस टाइप से जो भी मतलब हो इनको मिला लीजिएगा संख्या से। केवल बस 9 वाले आप याद कर लीजिएगा, बाकी तो सब यस है ही हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये प्रैक्टिस में डाल लीजिएगा, प्रैक्टिस बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें 4 टाइप दे देंगे ABCD। इसमें कोई संख्या दे देंगे, जैसे इसमें दिया हुआ है 6, तो आपको 6 फाइंड करना है कि चारों में किस में 6 हैं। जिसमें एक से अधिक में 6 है उसको ई मारना है आपको आंसर में, और जिसमें मान लीजिए इसमें पहले वाले में बी में 6 है, 5 6 2 7 इसमें बी में है, दूसरे वाले में सी में है 2 3 6 8 5। अगर किसी में एक से ज़्यादा में 6 आ रहा है तो उसको ई आंसर मारना है। तो इस टाइप का रहता है, इसको भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। कुल मिला जुला के तार्किक क्षमता का जो प्रश्न ही होता है वो आपके दिमाग के ऊपर होता है। आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा एग्ज़ाम के समय में, और वो आप तभी चला पाएंगे जब आप प्रॉपर रेस्ट करके एग्ज़ाम में जाएंगे। अगर फिर भी आपको ये जितने टाइप्स के आ रहे हैं ये बहुत पुराने हैं और इसी टाइप के अभी भी आते हैं, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद से फिर आपको इस टाइप का भी दे देगा, इसमें से पूछ लेगा कि भैया याद करके बताइए कि कौन सा है, किस में 6 है। तो आपको 20 क्वेश्चन है उनको याद करना पड़ेगा। फिर बाद में कुछ इस टाइप्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें रेडियो से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो कुल मिला जुला के ये जो 5 से 6 टाइप का आपका मैंने क्वेश्चन दिखा दिया, इसी टाइप के ही आपको डिफरेंट क्वेश्चन दिए रहते हैं। ये आपको किताबों में मिल जाएंगे। किरण पब्लिकेशन का भी अगर आपको किताब मिल जाए तो वहाँ से भी ले लीजिएगा, वो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस करेगा, बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और इस एग्ज़ाम में आपको 30 में 30 क्वेश्चन पाने हैं, 30 में 30 नंबर आपको पाने हैं। आशा करता हूँ जो मैंने वीडियो बताया इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, और मेरे विधि बताए हुए अगर आप फॉलो करते हैं तो परीक्षा में आप ज़रूर सफल होंगे। बाकी बहुत ही अच्छी कोचिंग संस्थाएं या किताबें हैं जिससे आपको तार्किक क्षमता के क्वेश्चन लगाने में हल होंगे। आप सभी लोग भारतीय रेलवे में आइए, यही शुभकामनाएं हम लोग के आपके साथ में हैं, और भारतीय रेलवे से जुड़िए, भारत माँ की सेवा करिए। तो अब इस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे।